मेरी सास के मरने के बाद मेरा ससुर उदास रहने लगा था। अक्सर बीमार भी रहता था। मैं सोचती थी कि मेरा ससुर किसी तरह मेरे साथ खुश रहे। मेरा शौहर कमाने के लिए बाहर होता था। एक दिन मैं किचन में जा रही थी कि कमरे का दरवाजा खुला था। मैंने जब अंदर झांका तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि ससुर हाथ से खुद को सुकून दे रहा था। मैं जब करीब गई तो मैंने इतना बड़ा पहली बार देखा। मेरा भी मौत बन गया। मैंने ससुर को कहा, आपकी मदद कर दूं? तो उसने बोला, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? मेरी चीख सुनकर कमरे में आगी मिसाल देकर बोली, पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गांव के परसकून माहौल में बड़ा सहन वाला घर खड़ा था, जिसमें फैमिली इकट्ठी रहती थी। ये घर सलीम साहब का था, जिसके सबसे बड़े बुजुर्ग थे। होमर की धूप छांव देखने के बाद वो एक पुरस्कून और संजीदा शख्सियत बन चुके थे। परेशानी की दुनिया और नरम लहजा उनकी शख्सियत को खास बनाता था। गांव पर नहीं इज्जत की नजर से देखते थे, क्योंकि वो न सिर्फ जमींदार थे, बल्कि इंसाफ पसंद और रहमदिल इंसान के तौर पर जाने जाते थे। सलीम साहब के 3 बेटे थे। सबकी शादियां हो चुकी थी और सब अपने अपने खानदान के साथ उसी बड़े घर में रहते थे। अगरचा घर बड़ा था, मगर उसकी कोने में हंसी खुशी शोर शराबा और खानदानी मोहब्बत की खुशबू बसी हुई थी। हर कोई अपने हिस्से का काम में मसरूफ रहता, मगर सबकी दुनिया का मरकज यही घर था। दूसरे बेटे की बीवी यानी बहू मरियम खास तौर पर सबको मुतासर करती थी। वह नहायत पढ़े लिखे, खुश अखलाक और जनरल थी। मरियम के साथ ज्यादा वक्त गुजारना चाहती थी, लेकिन उसका शौहर अक्सर शहर में रोजगार की वजह से कई दिनों या हफ्तों के लिए घर से दूर रहता। ऐसे मरियम ने कभी कमजोरी नहीं बनाया, बल्कि खुद को खानदान की खिदमत और मोहब्बत में लगा दिया और सुबह 9 की तरह दुरानियां और चट्टानों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारती। मगर खास बात ये थी कि अपने ससुर सलीम साहब के दिल में खास जगह बना ली थी। सलीम साहब ने बस शुरू से ही मरियम के रवैया में एक बेटी जैसी नमी और इज्जत दी थी। जहां दूसरी बीवी अपने घरेलू काम करती रहती, वहीं मरियम अक्सर सलीम साहब के पास बैठ जाते, उनकी बातें सुनती, उनकी पसंद का खाना बनाती और उनके आराम का ख्याल रखती। ये सबसे छोटी बातें थीं, लेकिन बढ़ापे में छोटी छोटी तोजा सबसे बड़ी खुशी बन जाती। एक दिन ऐसा हुआ कि सलीम साहब तेज बुखार वतला हो गए। घर वाले अपनी मसरूफियात में थे। किसी ने वक्त पर 2 आदमी, किसी ने पानी रखा, मगर वो मोहब्बत और खुदमत का अंदाज एक बीमार शख्स को सुकून देता है। सिर्फ मरियम के रवैये में था। वो रात गए तक उनके पास बैठी रहती, परेशानी पर गीला कपड़ा रखती, वक्त पर दुआ देती और कभी नरमी से पूछती हैं, तबीयत कुछ बेहतर है? ये सलीम साहब के दिल को सुकून मिलता है। दिल में सोचते, कुदरत बेटियां न दें, मगर वो मरियम जैसी बेटियां अता कर दें। चंद दिनों बाद आपकी तबीयत संभल गई तो सबके सामने मरियम को दुआएं देने लगी, ये वही मेरी बेटी है। उसने जिस मोहब्बत और खिदमत से ये मेरा ख्याल रखा, शायद कोई हकीकी बेटी भी न कर पाती। घर वाले भी जानते थे कि मरियम की कुर्बत ने बुजुर्गों के दिल को सुकून दिया है। लेकिन वक्त के साथ साथ मोहल्ले में बातें शुरू हुईं। कुछ और तो नहीं देखना शुरू किया कि मरियम अक्सर अपने ससुर के पास बैठी रहती है। वो किचन में काम के बाद उनके कमरे में जाती, उनसे बातें करती, उनका हाल पूछती। मोहल्ले की औरतों को ये सब अच्छा ना लगा, लेकिन गांव के औरतों मरियम से कहा, बेटी तुम ससुर के पास बहुत वक्त गुजारती हूँ, लोग बातें बनाते हैं, खिदमत करने की क्या जरूरत है? मरियम मुस्कुराकर बोली, लोग बातें बनाने के लिए ही जिंदा हैं, मगर मैं उनकी परवाह क्यों करूं? ये मेरे लिए अबूजी हैं। जिस सफर पर मुझे वालिद का साया नहीं मिला, इस सफर की सूरत में कुदरत ने मुझे एक बाप दिया था। क्या मैं उनका ख्याल रखूं? ये जो सलीम साहब के कानून पहुंची तो उनकी आंखें भर आईं। वो अपने कमरे में बैठे देर तक सोचती रही कि किस तरह से उन्होंने अपने खुलूस और इज्जत से रिश्ते को मोहब्बत की एक शक्ल नी। और वक्त गुजरता रहा। कभी खेतों में काम पर जाते हैं, कभी गांव की पुरानी यादें ताज़ा होती हैं। सलीम सब अक्सर अपने मौजी के किस्से सुनाते और मरियम गौर से सुनती। नवा को किसने संध में कभी हस्ती से कभी संजीदा हो जाती। ये दोनों के लिए सुकून का जरिया बन गया। एक शाम बार जोरों पर थी, बजली चली गई और सब घर वाले
आपने अपनी कब्र में मसरूफ थे। बारिश का पानी गिरने के बाद पूरे घर में कौन सी थी? सलीम साहब के कमरे मेरा था। मरियम ने चिराग जलाया और उनके कमरे में आकर कागजी आप अंधेरे में क्यों बैठे हैं? सलीम साहब ने मुस्कुराकर का बेटी बराकत अंदर ही होता है, मगर तुम्हारे जैसे आलात का सहारा उसे रोशनी बना देता है। ये सुनकर मरियम के दिल को छू गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसी लम्हे से यूं लगा जैसे कि मोहब्बत से नवाज दिया है। देर तक दोनों बारिश की आवाज सुनते रहे। सलीस अपने दिल की बातें करते रहे और मरियम एक फरमानबरदार बेटे की तरह चलते रहेंगे। कभी कभी नफाज से नहीं, बल्कि जिससे मजबूत होते हैं। लीस और मरियम का रिश्ता भी ऐसा ही था। ये मोहब्बत ना तो होनी रिश्ता थी, ना ही कोई गैर जरूरी लगाव, बल्कि इस खुलूस की कहानी थी जिसमें ससुर ने बहू को बेटी समझा और बहू ने ससुर को बाप का मकाम दिया। साल गुजरते गए। मरियम की अपनी फैमिली मसरूफ हो गई, मगर उसने कभी सलीम साहब को तन्हा ना छोड़ाने के लिए वक्त निकाल थी। उनकी बातें सुनती और उनकी खिदमत करती करके सब अफराद भी जानते हैं कि मोहब्बत सिर्फ इज्जत व खुलूस की बुनियाद पर कायम है। आखिरी दिनों में जब सलीम साहब की तबीयत बहल गई, तो बार बार सबके सामने कहते हैं, मेरी सिर्फ मरियम बहू नहीं, बल्कि बेटी है। अगर ये ना होती तो मेरा बहुत मुश्किल होता है। वो दुनिया से रखसत हुए तो मरियम सबसे बेहतर हुई। उसने महसूस किया कि जैसे उसने दूसरी बार बार को खो दिया। लेकिन दिल में एक सुकून भी था कि अपने ससुर को बढ़ापे में मोहब्बत और खिदमत दी, जिसकी वजह से वो हमेशा दांव के साथ के ये कहानी बोस रक्षी की तस्वीर पेश करती है, जिसमें कोई नापाक जज्बा शामिल नहीं, बल्कि सिर्फ मोहब्बत, खदमत, खुलूस और आज़त की खुशबू है। ये मोहब्बत इंसान को सिखाती है कि किसी रिश्ते वो नहीं जो खून से जलते हैं, बल्कि वो हैं जो 10 सूरतें हैं